नमस्कार, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल मैं नक्सलवाद को लेकर आपसे बात कर रहा हूं। अब सरकार ने ऐसा मन बना लिया है कि शांति वार्ता नहीं, अब सफाया होगा। सरकार अब पूरी तरह से नक्सलियों के खात्मे पे आमादा है। सरकार पहले गोली के साथ शांति की बात भी करती थी, लेकिन अब सरकार का रुख एकदम बदला हुआ है। हाल ही में नारायणपुर में छत्तीसगढ़ पुलिस ने अब तक 27 नक्सलियों को हाल ही में मारा, जिसमें कुख्यात नक्सल लीडर नंबाला केशव राव और अलियास वसव राजू के खात्मा भी हुआ है। और ये दोनों जो है बहुत बड़े लीडर थे। और इस मुठभेड़ में जो है अबुझमाड़ में जो ऑपरेशन हुआ है वो बहुत सफलतापूर्वक होता जा रहा है। और जो उनका गढ़ था वहाँ अब पुलिस ने जो है या पूरी सीआरपीएफ ने या बाकी जितनी फोर्स है उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया और नक्सलाइटों के अब कहना चाहिए गढ़ में वो घुस गई है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि नक्सलवाद खत्म हो रहा है। साय ने अपने एक्स पर लिखा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश प्रदेश को नक्सलवाद के खात्मे का जो संकल्प लिया है उससे मजबूती प्रदान करते हुए सुरक्षा बल के जवान निरंतर सफलता हासिल करते लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। नक्सलवाद भारत में आंतरिक सुरक्षा के एक लंबे समय से चली आ रही चुनौती है और हाल के घटनाक्रम में साफ है कि सरकार अब इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए कठोर कदम उठा रही है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा और अन्य सीमावर्ती राज्यों में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई तेज हो गई है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में हुए बड़े ऑपरेशन में टॉप नक्सली लीडर जो है वसव राजू सहित जो 27 नक्सलियों को मार गिराया और सरकार की नई रणनीति का ये हिस्सा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मार्च 2026 तक जो पूरी तरह से नक्सलवाद का खात्मा करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या हथियारों के बूते नक्सलवाद को खत्म किया जा सकता है और सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए, इस पर भी बात हो रही। खास जब तेलंगाना के कुछ नेता शांति वार्ता की वकालत कर रहे हो। जैसा कि अभी हाल ही में कुर्रे घोटालू पहाड़ जो है जिसको KGH कहा जाता है, वहां 14 मई 2025 को 31 नक्सलियों को मार गिराने का ऑपरेशन हुआ। अब बसव राजू सहित 27 नक्सलियों को ढेर करने से ये सरकार ने बता दिया है कि सरकार नक्सलवाद के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को तेज कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री और उन्होंने कई बार दोहराया है, वो बार बार कहते हैं कि हम मार्च तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। उनकी बातों से साफ है कि सरकार अब शांति वार्ता से हटकर अंतिम प्रहार की रणनीति पर काम कर रही है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में नक्सलवाद काफी हद तक कम हो चुका है। छत्तीसगढ़ में भी ये जो समस्या थी ये मुख्य रूप से बस्तर के 4 जिलों तक सीमित हो गई है। 2019 से 2024 तक कई राज्य नक्सल प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं और नक्सली हमले में 53% की कमी आई है। बीजापुर में 50 नक्सलियों ने मार्च 2025 में आत्मसमर्पण किया, जो ये दिखाता है कि नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौट रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हथियारों से नक्सलवाद खत्म हो सकता है। इस पर बहुत से लोगों का मानना है कि हथियारों और सैन्य कार्रवाई के जरिए नक्सलवाद को काफी हद तक तो कम किया जा सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। इतना आसान नहीं है। इसके प्रमुख कारण है कि यहाँ पे नक्सलवाद की जड़ें बहुत गहरी है। नक्सलवाद केवल एक सशस्त्र आंदोलन नहीं है, बल्कि वह सामाजिक आर्थिक असमानता, शोषण और विकास की कमी से उपजा है। आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाओं की कमी ने नक्सलियों को स्थानीय समर्थन मिला। जब तक यह जो है समस्याएं का समाधान नहीं होगा, नक्सलवाद एक विचार है जो पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। दूसरा बड़ा कारण यह है कि नक्सलियों की रणनीति भी है। नक्सली गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाते हैं, जिसमें वे जंगलों और दुर्गम इलाकों में छिपकर हमले करते हैं। सैन्य कार्रवाई से उनके नेताओं को खत्म किया जा सकता है, लेकिन छोटे समूह फिर से संगठित हो सकते हैं, इसका खतरा है। जंगल क्षेत्र में और शहरी इलाकों में कुछ लोग जो है इस मूवमेंट से सहानुभूति रखते हैं और समर्थन भी करते हैं। कुछ स्थानीय लोग नक्सलियों को शोषितों का मसीहा मानते हैं। सैन्य कार्रवाई के लिए दौरान आम नागरिक प्रभावित होते हैं, तो इससे नक्सलियों को सहानुभूति मिलती है, जैसा कि पहले भी देखा गया है। सैन्य कार्रवाई से नक्सलियों की संख्या और प्रभाव तो कम किया जा सकता है, लेकिन विचारधारा को खत्म करना मुश्किल है। माओवादी विचारधारा को हथियार से नहीं बल्कि वैकल्पिक विचारधारा और विकास के जरिए खत्म किया जा सकता है। नक्सली आंदोलन इस समय पूरी तरह नेतृत्वहीन हो गया है। लोग और ठेकेदारों से जबरिया लेवी वसूली, उन्हें डराने धमकाने की घटनाएं नक्सलियों
से लोगों का मोह भंग हो रहा है। नक्सली आंदोलन से सहानुभूति रखने वाले लोगों को भी लगता है कि अब उनका प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है। पर एक आशंका लोगों के मन में है कि जब नक्सली उस क्षेत्र से निकल जाएंगे तो वो क्षेत्र जहां पर की अपार खनिज संपदा, वन संपदा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दे दी जाए या वहां पर बहुत सारे स्वार्थी तत्व जो है वो घुस जाएं और वो उस संपदा को नष्ट करें। तो कई बार लोगों के मन में आता है कि अभी तो ठीक है कि वहाँ नक्सलाइट है तो उनके डर से बहुत लोग नहीं जाते, पर जो लोग काम करते हैं वो भी उनको ले भी देके जाते हैं। तो ऐसे में लोगों के मन में कई तरह की आशंकाएं हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि नक्सल चले जाएंगे और उसके बाद यहाँ की जो महंगी वन और खनिज संपदा है उसको जो बाकी लोग उसका दोहन करेंगे, क्योंकि लोगों ने देखा है कि जिनके स्वार्थ बड़े होते हैं वो बहुत तेजी से इस तरह की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। नक्सलवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2015 जो बनी थी उसको प्रभावी ढंग से लागू करने की जरूरत है। आत्मसमर्पण और पुनर्वास की नीति जो छत्तीसगढ़ में बनी है वो प्रभावी है, उसको और प्रभावी और दूसरे राज्यों में लागू करना चाहिए। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को पुनर्वास और आर्थिक मदद जो दी जा रही है, इस नीति को और आकर्षक बनाया जा सकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा नक्सली हिंसा छोड़ें। पूर्वोत्तर और कश्मीर में कई आतंकवादियों ने हथियार छोड़कर मुख्य धारा में वापसी की है, उस मॉडल को भी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। शांति वार्ता का विकल्प खुला रखना होगा। तेलंगाना के नेताओं द्वारा शांति वार्ता की जो वकालत है उसको सही दिशा में एक कदम हो सकता है। शांति वार्ता उन नक्सलियों के लिए एक रास्ता हो सकती है जो हिंसा को छोड़ना चाहते हैं लेकिन डर या दबाव के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे। सरकार को विश्वसनीय मध्यस्थों के जरिए शांति वार्ता की शुरुआत भी करनी चाहिए। हालांकि यह तभी सफल होगी जब नक्सली भी हिंसा छोड़ने के लिए तैयार होंगे। तेलंगाना के कुछ नेता उनकी वकालत करते हैं, उनका तर्क समझा जा सकता है कि शांति वार्ता से कई फायदे हो सकते हैं, ऐसा उनको लगता है। यह नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने का मौका देती जो हिंसा छोड़ना चाहते हैं। इससे अनावश्यक खून खराबा रुक सकता है, स्थानीय समुदाय में भय का माहौल कम हो सकता है। शांति वार्ता के जरिए नक्सलियों की मांगों को समझा जा सकता है और अगर उनकी मांगे जायज है जैसे विकास और अधिकार तो उन्हें पूरा करने की कोशिश की जा सके। हालांकि शांति वार्ता की अपनी सीमाएं भी हैं। नक्सलियों का इतिहास रहा है कि वे शांति वार्ता के दौरान अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अतीत में कई बार शांति वार्ता विफल हो चुकी है। अगर नक्सली हिंसा छोड़ने को तैयार नहीं है तो वार्ता बेकार हो सकती है। सैन्य दबाव के बिना नक्सली वार्ता के लिए तैयार नहीं होंगे, जैसा कि हाल के आत्मसमर्पण से साफ है। आदिवासी समुदाय को विश्वास में लेना जरूरी है। उन्हें यह भरोसा दिलाना होगा कि सरकार उनके हितों की रक्षा कर रही, ना कि केवल नक्सलियों को खत्म करने के लिए कार्रवाई कर रही। बस्तर शांति समिति जैसे प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए जिसमें स्थानीय लोग नक्सल हिंसा के खिलाफ एकजुट हों। सैन्य कार्रवाई के दौरान यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आम नागरिकों को कम से कम नुकसान हो। अगर निर्दोष लोग प्रभावित होते हैं तो इससे नक्सलियों को सहानुभूति बटोरने का अवसर मिलता है जो उनकी विचारधारा को मजबूत करता है। हथियार के बूते नक्सलवाद को काफी हद तक तो कम किया जा सकता है और किया गया है, जैसा कि हाल के ऑपरेशन और आत्मसमर्पण से दिख रहा है। लेकिन इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए सैन्य कार्रवाई के साथ साथ विकास, पुनर्वास, शांति वार्ता को भी अपनाना होगा। सरकार की जो मौजूदा रणनीति है वो इस दिशा में बनी हुई है और कोशिश भी कर रहे हैं कि सरकार ने बहुत बार राज्य के मुख्यमंत्री ने, गृह मंत्री ने ये कहा कि हम वार्ता के लिए भी तैयार हैं, पर लगातार नक्सली जो घटनाएं थी और फिर जब दिखा कि अगर ये लोग इस तरह नहीं मानेंगे और एक टारगेट सरकार ने तय किया कि हम 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करेंगे, उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है और निश्चित रूप से अब ऐसा लगता है कि शांति वार्ता से नहीं, अब मामला सफाई पर जाकर रुकेगा। नमस्कार।